अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दिन बहुत बाबरकत है। आज 10 रजबुल मुरज्जब है और आज हम उस अजीम हस्ती की विलादत का जश्न मना रहे हैं जिन्हें तारीख इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। वालेकुम अस्सलाम अहमद। वाकई 10 रजब दिल को ख़ास सुकून देता है। इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद अलैहिस्सलाम एक ऐसा नाम जिसके साथ अजीब सी उनसियत महसूस होती है। बिल्कुल, दिलचस्प बात यह है कि आपका असल नाम तो मोहम्मद है, मगर बर्रे सगीर में आपको ज़्यादातर इमाम तकी कहा जाता है और अरब दुनिया में इमाम जवाद। और जब ये दोनों नाम इकट्ठे हो जाएं तो दिल खुद ब खुद पुकार उठता है, या मोहम्मद तकी अल जवाद अलैहिस्सलाम अदरकनी। ये पुकार वाकई रूह तक उतर जाती है। मैंने जब इमाम तकी जवाद की ज़िंदगी को पढ़ा तो महसूस हुआ कि आप में कई निस्बतें सैयदा कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, कई मौला अली अलैहिस्सलाम से और कुछ खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलती हैं। मसलन सूरह कौसर ही को ले लीजिए। जब कुरैश ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कहा तो खुदा ने सैयदा फ़ातिमा की सूरत में खैर कसीर अता की। इसी तरह जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मुनक़ताउल नस्ल कहा जाने लगा तो खुद इमाम फरमाते हैं, खुदा ने मुझे ईसा और मूसा जैसा बेटा अता किया है। और सैयदा से एक और गहरी मुमासिलत आपकी मुख्तसर हयात है। 14 मासूमीन में सैयदा फ़ातिमा की ज़ाहिरी ज़िंदगी सबसे मुख्तसर, सिर्फ 18 बरस, और इनके बाद इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद जिन्होंने सिर्फ 25 बरस की उम्र पाई। जब हम मौला अली अलैहिस्सलाम से निस्बत देखते हैं तो सबसे पहले आपकी कुन्यत तकी सामने आती है, जो तकवा से निकली है, और मौला अली की सबसे बड़ी फजीलत भी तो तकवा ही है। नहजुल बलागा गोया तकवा की मुकम्मल किताब है। और यही नहीं, जैसे मौला अली के हकीमाना अक़वाल का एक अजीम ख़जाना है, वैसे ही इमाम जवाद के मुख्तसर मगर गहरे मक़ूले भी हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। अमीरुल मोमिनीन के बाद इमाम मोहम्मद तकी के अक़वाल को एक ख़ास मकाम हासिल है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत की बात करें तो सबसे पहली निस्बत तो नाम ही है मोहम्मद, एक ऐसा नाम कि अदा होते ही रूह में खुशबू फैल जाती है। और एक और खूबसूरत निस्बत ये है कि इमाम जवाद की वालिदा जनाबे सबीका यानी खैज़रान और रेहाना भी कहा जाता है, हज़रत मारिया क़िब्तिया की औलाद में से थीं, और हज़रत मारिया क़िब्तिया वो ज़ौजा हैं जिनसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा खदीजा के बाद औलाद नसीब हुई। यूं तो निस्बतें बहुत हैं और बाकी आइम्मा की तरह इमाम जवाद की ज़िंदगी के भी कई पहलू हैं, इल्मी, जिहादी, तबलीगी, सियासी और मजहबी। हर पहलू हमें दावत देता है कि हम अपनी इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। अगर मैं ज़ाती तौर पर कोई बड़ा सबक बयान करूं तो वो ये है कि इमाम जवाद ने हमें सिखाया कि मुनाफिकों और रियाकारों के चेहरों से किस तरह हिकमत के साथ नकाब उठाया जाता है और दूसरों को भी आगाह किया जाता है। बिल्कुल, जिस तरह इमाम रज़ा और इमाम जवाद ने मामून अब्बासी के दोगलेपन को बेनकाब किया कि वो बज़ाहिर वली अहदी और शादी के रिश्तों के बावजूद इमामों का कातिल बनने से न बच सका, ये तारीख़ का बेमिसाल बाब है। इख्तिताम से पहले आइए इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद के चंद अक़वाल सुने जो अखलाकियात और इंसानी नफ्सियात की किताबों में लिखे जाने के लायक हैं। जी, पहला कौल, जल्दबाजी करके किसी अम्र को शोहरत न दो जब तक वो मुकम्मल न हो जाए। दूसरा, अपनी ख्वाहिशात को इतना न बढ़ाओ कि दिल तंग हो जाए। तीसरा, अपने ज़ईफ़ों पर रहम करो और उन पर तरहुम के ज़रिए खुदा से अपने लिए रहम तलब करो। और चौथा, बहुत गहरा पैगाम, दीन को तबाह करने वाली चीज़ बिदात है और इंसान को बर्बाद करने वाली चीज़ लालच है। वाकई, ये अक़वाल आज के इंसान के लिए भी मुकम्मल रहनुमाई हैं। आखिर में दिल की गहराइयों से अर्ज़ है, विलादत इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद अलैहिस्सलाम हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हमें इमाम की सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।